बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम तबीबा रुखसाना सयालवी एंड वेलकम टू माय चैनल RY हर्बल वर्ल्ड। तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक कुदरत का अता करदा अनमोल हकीम नीम का दरख्त है। नीम का दरख्त अपने अंदर अनगिनत तिब्बी फ़वाइद समेटे हुए है। ये दरख्त बजाते ख़ुद अपने अंदर एंटी वायरस, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ का हामिल है। इस वीडियो के ज़रिए सर तापा मुख्तलिफ़ अमराज़ व इलामात के इलाज के लिए इसके अंदर मौजूद फ़वाइद का अहाता करते हैं। तो व्यूअर्स, नीम के पत्ते, इसके फूल, इसकी छाल और इसका फल, जिसे मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में निमोली, निबोली या निमकोली भी कहा जाता है, ये सब कुछ तिब्बे कदीम से आज तक इंसानी फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किए जाते हैं। बरसात के मौसम में नीम के पत्तों का रस साल भर के लिए जिस्म को मुख्तलिफ़ बीमारियों से प्रोटेक्शन देता है। और जिन घरों में नीम का दरख्त होता है उधर तो आबो हवा बिल्कुल एंटी वायरस हो जाती है और मोज़ी जानवरों, हशरात और मोज़ी बीमारियों को पास भी नहीं भटकने देती। तो नाज़रीन, अगर नीम के पत्तों का सफूफ बनाकर इसे यूज़ करना है, चूँकि ये कड़वी होती है तो सफूफ ज़्यादा इजी है कि हम कैप्सूल में भरकर इस्तेमाल कर लें। तो क्या करना है कि नीम के पत्तों को छाँव में रख के खुश्क करें और फिर इनको एक दफ़ा कपड़ा छान कर लें, यानी कि एक मलमल के कपड़े से इसको छान लें ताकि जो पत्तों के तिनके वगैरह साथ ऐड हो जाते हैं वो निकल जाएं। ठीक है। अब 3 चम्मच इस सफूफ को ले लें और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर लें। अब इस सफूफ को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यानी कि नीम के पत्तों का पाउडर है और काली मिर्च का पिसा हुआ पाउडर है। ठीक है, मिकदार मैंने आपको इनकी बता दी है। तो इनको मिक्स कर लें और कैप्सूल्स में भर लें। तो क्या ही कहने, अब देखते हैं कि ये कैप्सूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। जी, तो व्यूअर्स, क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी की वजह से इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होता चला जाता है। तो इस मुदाफ़त को, इम्यूनिटी पावर को जब हम बढ़ा लेते हैं ना, तो आने वाली बीमारी जो कि वक्त के साथ या मौसम की बदलाव के साथ भी हमलावर होती है, तो उससे काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। इस कैप्सूल को आपने इस्तेमाल करना है। तो अब बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की। अगर वो ये कैप्सूल यूज़ करते हैं तो 100% श्योर है कि उनके खून में शुगर और इंसुलिन का जो लेवल ख़राब हो गया है वो अपने लेवल पे आ जाएगा और वो बिल्कुल तंदुरुस्ती की ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। नज़र की कमज़ोरी को दूर करना है, बीनाई को तेज़ करना है, तो यही कैप्सूल 1 ग्लास दूध के साथ ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। तो व्यूअर्स, आज के दौर में मैंने तो ये देख लिया है और आप भी जानते होंगे कि हर दूसरा बंदा यही कलपता नज़र आता है कि जनाब मेरा तो मैदा ख़राब है। अब क्या है कि मुंह की बदबू है, मैदे में ताफुन है, खट्टी डकारें हैं, अंतड़ियों में सूजन है और रुका हुआ गलीज़ मवाद, जो कि अगर दायमी कब्ज़ का मरीज़ है तो क्या ही उसकी बात है, वो तो बहुत ही तकलीफ़ में है जी। उसको कैसे बचाना है? ऐसे लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, यही कैप्सूल यूज़ कर लें और इंतहाई आसानी के साथ उनके मुंह की बदबू भी ज़ाइल हो जाएगी, मैदे का ताफुन बिल्कुल रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और उनके अंदर किसी भी किस्म के रुके हुए जो जरासीम हैं वो अपनी मौत आप मर जाएंगे। और नीम के पत्तों के ये कैप्सूल सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है ना, कि मैं अगर इस वीडियो में अहाता करने लगी हूँ तो मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है और अब भी इसके जो फ़वाइद हैं वो तो बाकी हैं। ठीक है, तो फिर इन मसाइल से अगर निजात पानी है तो ये कैप्सूल आप बिला झिझक इस्तेमाल करें। एक आसान सी बात मैं ये बता दूं, अगर ये कड़वा भी लगता है तो वो तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुँह का जायका भी ठीक हो जाता है। तो करना क्या है, दूध का इस्तेमाल नहीं भूल, या फिर जिन दिनों कैप्सूल्स यूज़ कर रहे हों तो देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। खाने में इस्तेमाल करें, रोटी पर लगा के या सालन में लगा के, या फिर उसी दूध के गिलास में 1 या 2 चम्मच देसी घी डालकर ज़रूर